स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 161। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 161, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 145। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ओम जगदादिजाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान सहिष्णु क्यों है? वे इसलिए सहिष्णु है कि वे जगदादिज है। जैसे पिता पुत्र के अपराध सहन करता है, वैसे ही परमात्मा अपने से उत्पन्न जगत के अपराध सहन करते हैं। जगदादिजः, इसका अर्थ है जगत के आदि में, अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले परमात्मा। आइए भाष्यकार जी के भाषा में इसको हम सुन लेते हैं। हिरण्यगर्भ रूपेण जगदादौ उत्पद्यते स्वयं इति जगदादिजः। जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होते हैं, इसलिए परमात्मा को जगदादिश कहते हैं। परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष का आदि बीज है, और यह नियम है कि बीज यदि शुद्ध है तो उसका वृक्ष भी शुद्ध ही होगा, उसका फल भी शुद्ध ही होगा। हाँ? वृक्ष को लगने वाला जो फल है वह भी तो शुद्ध ही होगा ना। अब प्रश्न यह है कि इस संसार का मूल परमात्मा है तो वह अत्यंत शुद्ध है, किंतु यह संसार इतना विचित्र क्यों है? क्यों यह इतने सुख दुखों से भरा हुआ है? जहां देखो वहां दुख 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 है। इसका उत्तर यही है कि संसार का जो कारण है वह शुद्ध परमात्मा नहीं है, अपितु कौन है? मायावी हिरण्यगर्भ है। चतुरात्मा, इस पूर्वोक्त नाम में चतुरात्मा का वर्णन हमने किया है। एक ही चैतन्य उपाधि भेद से चार प्रकार का दिखाई देता है।
जैसे ब्रह्मदेव स्थूल विराट सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण होने से पहले इसका संकल्प करने वाला हिरण्यगर्भ होता है, उसको ही हम भगवान विष्णु कहते हैं। और यह संकल्प जिसमें उठता है उसको मायावी ईश्वर कहते हैं, उसको महेश्वर भी कहते हैं। और इस ईश्वर के अधिष्ठान को हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। यह वेदांत सिद्धांत में स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के मुंह से इस सिद्धांत को अत्यंत सरल ढंग से कहा है। क्या कहा उन्होंने? कि जगत दृश्य है और आप इसके देखने वाले हो। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न निहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत उरचंदन, चिदानंद माय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में 226वें दोहे की ये बातें हैं, आप लोग पढ़ लेना। बड़ी प्यारी प्यारी बातें वाल्मीकि ऋषि ने कही हैं भगवान के विषय में। उस परमात्मा अधिष्ठान पर विधि, हरि और शंभु ये तीनों भी काल्पनिक ही है। इस सृष्टि का मूल अधिष्ठान माया है और परमात्मा माया माने प्रकृति का भी अधिष्ठान है। ब्रह्माश्रया माया भवती, जैसे सभी अलंकारों का आश्रय सुवर्ण होता है अथवा अनंत लहरों का आश्रय समुद्र होता है, जल होता है, वैसे भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का आश्रय है। महाराज, संसार का आदि बीज हिरण्यगर्भ ही होता है, वही संकल्प करता है। श्रुतियों ने कहा है, सो अकामयत बहुश्याम प्रजा एति। उसने कामना की और उसके बाद यह सृष्टि निर्माण होती है। यह समस्त सृष्टि इसी हिरण्यगर्भ का संकल्प है। ब्रह्मदेव उसी के संकल्प के अनुसार यह सृष्टि निर्माण करते हैं, यथा पूर्वम कल्पयत। और शिवजी उसके संकल्प के अनुसार इसका विसर्जन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शक्ति के तीन रूप है। जो भी हो, देखो, जो भी है इस संसार में, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उस पर इन तीनों की सत्ता होती है। वेदांत सिद्धांत में बड़ा सुंदर इनका क्रम बताया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परमात्मा, ये तीन शक्तियां है ना, इसको ही क्रम से रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण और निर्गुण कहते हैं। उसको ही प्रणव के रूप में कहेंगे। ब्रह्मा माने आकार, उकार माने विष्णु, मकार माने महेश और निराकार माने परमात्मा।
इसको ही हम कर्ता, धर्ता, हर्ता और अकर्ता कहेंगे। इसको ही हम सर्जक, पालक, संहारक और परमात्मा कहेंगे। अवस्था के बारे में इसको कहेंगे यही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था है। जीव चैतन्य के विषय में कहेंगे कि यही विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म है। और समष्टि की दृष्टि से कहेंगे यही विराट है, यही हिरण्यगर्भ है, यही ईश्वर है और यही ब्रह्म है। जैसे भारत सरकार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में दिखाई देती है ना, वैसे ही यह वेदांत सिद्धांत है भाई। ये तीनों नहीं थे तब भी भारत था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं थे तब भी भारत तो था ही ना। और ये नहीं रहेंगे तब भी भारत रहेगा ही। संकल्प तो प्रधानमंत्री का ही होता है, गृह मंत्री उसको प्रकट करते हैं और राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं। भारत सरकार का और भारत का कोई भी संबंध नहीं है। भारत भारत है, सरकारें बाद में आती हैं। सरकार एक व्यवस्था है, वैसे ही सृष्टि एक व्यवस्था है। परब्रह्म परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ब्रह्म सदैव अलिप्त ही होता है। यहां पर हिरण्यगर्भ को ही जगदादीज नाम से कहा है। यही सहिष्णु है। बड़े व्यक्ति को छोटे का अपराध सहन करना ही पड़ता है। आज हमें जो कुछ भी सुख दुखादि भोग प्राप्त हो रहा है ना, यह उस परमात्मा के संकल्प से ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा जानकर उसका ही भजन करना चाहिए। और इसी में ही मेरे भाई हमारा परम हित है। जगदादीश को मत भूलना। अरे अपने मूलाधार को मत भूलना, वो अपना मूल है। मूल से ही यदि अलग हो जाओगे ना, शाखा जब मूल से अलग हो जाती है तो सूख जाती है। हम अपने मूल को ही छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे भाई इस संसार में। इसलिए अपने मूल को कभी मत भूलो। ऊर्ध्व मूलम, उस परमात्मा को सदैव ध्यान में रखो, उसका ही भजन करो, उसका ही स्मरण करो, रात दिन उसका ही चिंतन करो, अपने मूल से कभी अलग न हो। हे प्रभु, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका सदैव स्मरण बना रहे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।